जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग फरवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर कर रहे हैं। तो यह हमारा वार्षिकी बुक है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यह लेटेस्ट है मार्केट में। और यहाँ पे हम लोग सारे सेक्शन करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे सेक्शन नंबर 37, करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह वन लाइनर। और यह पूरा का पूरा करने वाले हम लोग, इसमें पूरा का पूरा बुक करने वाले। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता रहती है, जिससे हम लोग नए और भी प्रोत्साहित होते हैं और नए नए वीडियो बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आप अपना सेक्शन। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं जो करंट अफेयर की तैयारी करते हैं या किसी भी तरह की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर की अहम भूमिका होती है। उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इसे देखें, लाभान्वित हो सके और अपनी परीक्षा में और अच्छे से नंबर प्राप्त कर सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक से, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये यहाँ पे हमारा टॉपिक आ गया। ये देखिए आ गया यहाँ पे सेक्शन हमारा, ये करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह। यहाँ से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। मगर शुरू करने से पहले फिर से बस आपसे यही अनुरोध आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल। 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल। 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया? तो यह यूएई। 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो यह यूएई। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ? तो यह तेलंगाना। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ? तो यह तेलंगाना। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता? तो यह कुवैत। 1 फरवरी 2023 को प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता? तो यह कुवैत। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की? तो यह विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की? तो विशाखापट्टनम। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? तो यह इजराइल। 2 फरवरी 2023 को अडानी ग्रुप ने किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? तो यह इजराइल। 2 फरवरी 2023 को मैनुएल रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो यह इक्वेटोरियल गिनी। 2 फरवरी 2023 को मैनुएल रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो इक्वेटोरियल गिनी। 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया? है अरुण कोहली। 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टेनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया? तो यह है अरुण कोहली। 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू होगा? तो यह मंदसौर मध्य प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू होगा? तो यह मंदसौर मध्य प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो है उत्तर प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो यह उत्तर प्रदेश। 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? तो यह मुंबई। 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? तो यह मुंबई। 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो यह देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र। 2 फरवरी 2023 को भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया? तो यह देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो यह अमेरिका। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो यह गोवा। 3 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो गोवा। 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता? तो यह केरल। 3 फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता? तो यह केरल। 3 फरवरी 2023 को जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अपना सहरावत में कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य। 3 फरवरी 2023 को
जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो यह कांस्य पदक। 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया? तो यह कांगो। 3 फरवरी 2023 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया? तो कांगो। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह उत्तराखंड। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो यह उत्तराखंड। 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो संतति नामक पहल शुरू की? तो यह सिक्किम। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो संतति नामक पहल शुरू की? तो यह सिक्किम। 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते? तो यह मध्य प्रदेश। 4 फरवरी 2023 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते? तो यह मध्य प्रदेश। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह सऊदी अरब। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया? तो यह है एर्नाकुलम। 4 फरवरी 2023 को 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया? तो एर्नाकुलम। यायात्से को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो यह लद्दाख। यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो लद्दाख। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया? तो यह मध्य प्रदेश। 5 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया? तो मध्य प्रदेश। 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता? तो यह नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। 5 फरवरी 2023 को किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो है आईआईटी रुड़की। 5 फरवरी 2023 को गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो यह आईआईटी रुड़की। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यह फरीदाबाद, हरियाणा। 5 फरवरी 2023 को 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद, हरियाणा। किसने 2023 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो यह लेखक डॉक्टर पैगी मोहन। किसने 2023 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो यह डॉक्टर पैगी मोहन। 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह मुंबई। 6 फरवरी को काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो यह मुंबई। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? तो यह बेंगलुरु। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया ईयर वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? तो बेंगलुरु में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो यह ब्राज़ील। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना? तो ब्राज़ील। 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की? तो यह इंडियन रेलवे। 6 फरवरी 2023 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की? तो यह इंडियन रेलवे। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉडल कौन विकसित करेगा? तो यह आईआईटी मद्रास। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो यह रिकी केज। 6 फरवरी 2023 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो यह रिकी केज। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया? तो यह गोवा। 7 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया? तो यह गोवा। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की? तो यह तेलंगाना। 7 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशील केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की? तो यह तेलंगाना। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया? तो यह इंदौर, मध्य प्रदेश। 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो यह अप्सरा अय्यर।
हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षा कौन चुनी गई है? तो यह है अप्सरा अय्यर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया? तो यह मोंटी देसाई। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया? तो मोंटी देसाई को। भारत किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया? तो यह म्यांमार। भारत किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया? तो म्यांमार। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया? तो यह भारत। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया? तो भारत। कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो यह राखी कपूर। 8 फरवरी 2023 को किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुकर अवार्ड 2023 जीता है? तो राखी कपूर। 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह रूस। 8 फरवरी 2023 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह रूस। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया? तो यह TCS। 8 फरवरी 2023 को किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया? तो TCS को। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 9 फरवरी 2023 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो यह दक्षिण अफ्रीका। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला ग्लास इग्लूस रेस्टोरेंट कहाँ है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? तो यह नताशा पेरिया पेरिया नैगम पेरिया नैगम। 9 फरवरी 2023 को किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? तो यह नताशा पेरिया नायगम। 9 फरवरी 2023 को UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया? तो यह मोबीक्विक। 9 फरवरी 2023 को UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया? तो मोबीक्विक। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो यह तमिलनाडु। 9 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो तमिलनाडु। ATD बेस्ट अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया? तो यह NTPC। ATD वेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो NTPC को। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो यह है अहमदाबाद। 9 फरवरी 2023 को अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो अहमदाबाद में। 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच G20 की पहली पर्यावरण जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक। 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच G20 की पहली पर्यावरण जलवायु और स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका। 10 फरवरी 2023 को किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। 10 फरवरी 2023 को भारत की पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो यह जम्मू कश्मीर में। 10 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? तो यह भारत। 10 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? तो भारत ने। 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो यह अदिति अशोक। 10 फरवरी 2023 को किस भारतीय गोल्फ ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो यह अदिति अशोक। 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 10वें स्थान पर, शीर्ष स्थान पर जर्मनी। 10 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर? तो 10वें स्थान पर, शीर्ष स्थान पर जर्मनी। 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर। 10 फरवरी 2023 को खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए? तो यह है जो अकावा। 10 फरवरी 2023 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए? तो जो अकावा। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह मेल्टी। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह मेटी। 11 फरवरी 2023 को किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलाना फानचीनी का निधन हुआ? तो यह इटली।
11 फरवरी 2023 को किस देश के विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ? तो यह इटली। 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन रॉय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ A.B.K. प्रसाद। 11 फरवरी 2023 को राजा राम मोहन रॉय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो A.B.K. प्रसाद को। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया? तो यह एयर इंडिया। 11 फरवरी 2023 को किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील किया? तो यह एयर इंडिया। किस देश ने मुख मेंढक की नई प्रजाति खोज की? तो यह तंजानिया। किस देश ने मुख मेंढक की नई प्रजाति खोज की? तो तंजानिया ने। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की? तो यह राजस्थान। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की? तो राजस्थान ने। 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 12 फरवरी 2023 को इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ? तो यह उत्तराखंड। 12 फरवरी 2023 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ? तो उत्तराखंड। किस देश के शोधकर्ताओं ने आदर्श गैलेक्सी की खोज की? तो यह इटली। अदृश्य गैलेक्सी की खोज की? तो इटली। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की? तो यह इटली। 13 फरवरी 2023 को हेल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया? तो यह मॉरिशस। 13 फरवरी 2023 को हेल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया? तो यह मॉरिशस। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो है एंजेला मार्केल। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एंजेला मार्केल। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कटक में। दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कटक में। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? तो न्यूजीलैंड। 13 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपने चपेट में लिया? तो न्यूजीलैंड को। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता? तो यह तिरुनादीप राय। 13 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकवर का खिताब किसने जीता? तो यह तिरुनादीप राय। 13 फरवरी 2023 को किसने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह अप्पा साहेब धर्माधिकारी। 13 फरवरी 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता घोषित की? तो 1.78। 13 फरवरी 2023 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता घोषित की? तो 1.78। 14 फरवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट M.Gov पुरस्कार प्रदान किया? तो यह मिस्र। 14 फरवरी 2013 को किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट M.Gov पुरस्कार प्रदान किया? तो यह मिस्र। 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। 14 फरवरी 2023 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर, दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। भारत का पहला AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में। भारत का पहला AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में। 14 फरवरी 2023 को किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए का उच्चतम बोली हासिल की? तो यह स्मृति मंधाना। 14 फरवरी 2023 को किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए का उच्चतम बोली हासिल की? तो स्मृति मंधाना। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो यह है रायाना बरनावी। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो यह है रायाना बरनावी। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलकाता में। 14 फरवरी 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगी? तो यह पुणे। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगी? तो पुणे। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस। 15 फरवरी 2023 को एयर इंडिया ने किस देश के एयरबस से 250 विमान हासिल करने की समझौता किया? तो फ्रांस ने। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में किया गया? तो लद्दाख में।
पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य में किया गया? तो लद्दाख में। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया? तो यह महाराष्ट्र। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया? तो महाराष्ट्र ने। 15 फरवरी 2023 को यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। 15 फरवरी 2023 को यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया? तो यह हरियाणा। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य को पुलिस के प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो यह हरियाणा। कहाँ से मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई थी? इक्वाटोरियल गिनी। कहाँ से मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई थी? यह इक्वाटोरियल गिनी। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया? तो यह बिहार। 16 फरवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया? तो यह बिहार। कैबिनेट ने कहाँ में शिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी? तो यह लद्दाख। कैबिनेट ने कहा में सिंकुला टनल का निर्माण की मंजूरी दी? तो लद्दाख। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? तो यह दीप्ति शर्मा। 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो यह राजस्थान। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो राजस्थान। 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीती है? तो यह अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने। 16 फरवरी 2023 को किसने नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीती है? तो यह अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह चेन्नई। 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकश का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो मुंबई। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो मुंबई। 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के कक्काटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सुभाष चंद्र को। 16 फरवरी 2023 को किसे केरल के कक्काटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुभाष चंद्रन को। 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो यह भारत। 17 फरवरी 2023 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो भारत। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो फिजी। 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो फिजी में। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह पुणे में। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे चरण का आरंभ किया? तो यह गुजरात। 17 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलम सुफलम जल अभियान के छठे संस्करण का शुभारंभ किया? तो गुजरात। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? तो यह जापान। 17 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ? तो यह जापान। 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो यह BPRD। 18 फरवरी 2023 को AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो यह BPRD। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपोदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया? तो यह एम्स ऋषिकेश। 18 फरवरी 2023 को किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपोदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो यह एम्स ऋषिकेश। OECD की सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह जापान। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान। कहाँ पहला राज्य स्तर झींगा मेला शुरू हुआ? तो यह पंजाब। कहाँ राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ? तो यह पंजाब। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया? तो यह कतर। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया? तो यह कतर। 18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया? तो यह स्पेन।
18 फरवरी 2023 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो यह स्पेन। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह डेनमार्क। भारत का स्थान 65वां। 18 फरवरी 2023 को जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर, भारत का स्थान 65वां। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो यह इंडियन ओवरसीज बैंक। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी योजना शुरू की है? तो यह है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला 19 फरवरी 2023 को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों का हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो यह आधार मित्र। 19 फरवरी 2023 को UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों के हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो आधार मित्र। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया? तो HDFC बैंक। 19 फरवरी 2023 को UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया? तो HDFC बैंक। 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो यह कोल्लम, केरल। 19 फरवरी 2023 को किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो यह कोल्लम, केरल। 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो यह आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया? तो यह आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ शुरू हुआ? तो यह उत्तराखंड में। 20 फरवरी 2023 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में। 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह विन स्टोक, इंग्लैंड। 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो बेन स्टोक, इंग्लैंड। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो यह रुचिरा कंबोज को। 21 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को। 21 फरवरी 2023 को किस देश ने हसोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह उत्तर कोरिया। 21 फरवरी 2023 को किस देश ने हसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक फिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो यह कार्तिक सुब्रमण्यम। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक फिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो यह कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो यह जयपुर। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो जयपुर में। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो यह सौराष्ट्र बंगाल को हराकर। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर। UNICEF इंडिया के बाल अधिकारियों का एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो यह हरियाणा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो हरियाणा में। 23 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो यह RRR। 23 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? था RRR। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह विघ्नेश NR। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विघ्नेश NR। 23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता? तो यह भारत। 23 फरवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो यह भारत। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की? तो यह सऊदी अरब। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने $800 अरब के नए मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की? तो यह सऊदी अरब। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज। अर्जेंटीना ओपन का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह जर्मनी। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी ने।
24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 24 फरवरी 2023 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया? तो यह टाटा समूह। 25 फरवरी 2023 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया? तो यह टाटा समूह। 25 फरवरी 2023 को किसने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। 25 फरवरी 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह बी मधुसूदन नायर। 2023 का ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया? तो बी मधुसूदन नायर को। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया? तो यह केरल हाईकोर्ट। 25 फरवरी 2023 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया? तो केरल हाईकोर्ट। 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह उड़ीसा। 26 फरवरी 2023 को भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुशाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा। 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव के लिए प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया? तो यह सिएटल। 27 फरवरी 2023 को जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया? तो सिएटल। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया? तो यह अफशा खान को। 27 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया? तो अफशा खान को। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्र सुरक्षा में सूचना ज्ञापन करने के लिए समझौता किया? तो यह सेशल्स। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया? तो यह सेशल्स। 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। 28 फरवरी 2023 को मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो यह चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। 28 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो यह ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 28 फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता? तो यह है हरि बालकृष्णन। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता? तो हरि बालकृष्णन। 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हराकर। 28 फरवरी 2023 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हराकर। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हैदराबाद। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो हैदराबाद। 28 फरवरी 2023 को महिला T20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनेगी? तो यह शबनम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका। 28 फरवरी 2023 को महिला T20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो शबनम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका। 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह डेनियल मेदवेदेव। 28 फरवरी 2023 को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो यह डेनियल मेदवेदेव। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? तो यह प्रमोद भगत। 28 फरवरी 2023 को स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? तो यह प्रमोद भगत। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो यह लियोनेल मेसी। 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो यह लियोनेल मेसी। 1 मई 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? तो यह दिनेश के त्रिपाठी। 1 मई 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? तो यह दिनेश के त्रिपाठी। 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यह अनुपमा उपाध्याय। 1 मई 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय। 2 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो यह इटली जॉर्जिया मेलोनी। 2 मई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली के थे जॉर्जिया मेलोनी। 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में शून्य मैत्री अभ्यास का आरंभ किया में भाग लिया? तो यह जापान। 2 मार्च 2023 को भारत वायुसेना ने किस देश में शून्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो जापान।
कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो यह उत्तराखंड। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सा एयरलाइन उभरी है? तो यह एमिरेट्स एयरलाइंस। सबसे बड़ा विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सा एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइंस। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। 8 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो यह क्रेग फुलटन। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन। किसने नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया? तो यह जाक्सा। किसने नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किया? तो जाक्सा। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो यह उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो उड़ीसा में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह डी गुकेश। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डी गुकेश। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो यह IIT रोपड़। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो IIT रोपड़। 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई? तो यह बेलारूस। 4 मार्च 2023 को किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई? तो यह बेलारूस। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की? तो यह मध्य प्रदेश। 5 मार्च 2023 को परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की? तो यह मध्य प्रदेश। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? तो यह आंध्र प्रदेश। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य में 1300 साल पुरानी बौद्ध स्तूप मिली? तो यह उड़ीसा। किस राज्य में 1300 साल पुरानी बौद्ध स्तूप मिली? तो उड़ीसा में। 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू ने किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? तो यह नागालैंड। 5 मार्च 2023 को हेकानी जखालू ने किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? तो नागालैंड। 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? तो यह पश्चिम बंगाल। 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? तो यह पश्चिम बंगाल। 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह डेनमार्क। भारत का स्थान 108वां। 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह डेनमार्क था। भारत का स्थान 108वां। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती? तो यह कर्नाटक। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती? तो यह कर्नाटक। 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो यह मीराबाई चानू। 6 मार्च 2023 को किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो मीराबाई चानू। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना? तो यह मध्य प्रदेश। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना? तो यह मध्य प्रदेश। 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला? तो यह लीबिया। 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला? तो लीबिया में। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया? तो यह RBI। 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया? तो यह RBI। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की? तो यह उत्तराखंड। 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की? तो यह उत्तराखंड। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया? तो दिल्ली हवाई अड्डा। 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया? तो दिल्ली हवाई अड्डा। 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत में पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो यह तेजल मेहता। 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला ने अमेरिका की एक जिला अदालत में पहला न्यायाधीश नामित किया गया? तो तेजल मेहता। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया? तो IIT मद्रास। 7 मार्च 2023 को शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया गया? तो IIT मद्रास। 7 मार्च 2023 को
सेवलॉन इंडिया अपना स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए किसे दुनिया भर में पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? तो सचिन तेंदुलकर। 7 मार्च 2023 को सेवलॉन इंडिया अपने स्वास्थ्य भारत मिशन के लिए किसे दुनिया भर का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? तो सचिन तेंदुलकर। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो नोवाक जोकोविच। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गया? तो नोवाक जोकोविच। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो यह मैक्स वर्स्टैपेन। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन। 8 मार्च 2023 को शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का। 8 मार्च 2023 को शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाब को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कुवैत का। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिटस खोजी गई? तो यह ऑस्ट्रेलिया। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिटस खोजी गई? तो ऑस्ट्रेलिया में। 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह है शालिजा धामी। 8 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना की IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह शालिजा धामी। 8 मार्च 2023 को सहलौतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? तो यह है नागालैंड। 8 मार्च 2023 को सहलौतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बनी? तो यह नागालैंड। 8 मार्च 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो यह फ्रांस। 8 मार्च 2023 को ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो यह फ्रांस। 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह शिप्रा दास। 8 मार्च 2023 को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो शिप्रा दास को। 9 मार्च 2023 को 5वां एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो यह कोलालमपुर में। 9 मार्च 2023 को 5वां एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो कोलालमपुर में। 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह सिक्किम में। 9 मार्च 2023 को भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में। 9 मार्च 2023 को किस देश में 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई? तो यह कोलंबिया। 9 मार्च 2023 को किस देश के 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई? तो कोलंबिया में। 9 मार्च 2023 को किसे प्रिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? तो यह सर एडविड चिपरफील्ड। 9 मार्च 2023 को किसे प्रिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? तो यह सर डेविड चिपरफील्ड को। किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? तो यह केरल। किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया? तो केरल में। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो यह डोडा में। 9 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंची प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया? तो यह डोडा में। 5 दिवसीय योशांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 5 दिवसीय योशांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो है अरुण सुब्रमण्यम। 9 मार्च 2023 को किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरुण सुब्रमण्यम को। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 54वां। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 54वां। 10 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बना? तो यह अफगानिस्तान। 10 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बना? तो अफगानिस्तान। 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नए स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोह महिला शुरू किया? तो यह तेलंगाना। 10 मार्च 2023 को किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नए स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तो यह तेलंगाना। 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह हिमाचल प्रदेश। 10 मार्च 2023 को ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। 10 मार्च 2023 को लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो यह गीता राणा। 10 मार्च 2023 को लद्दाख के चीन सीमा पर के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो यह गीता राणा। 10 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो यह मलेशिया। 10 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो मलेशिया। 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यह 25%। 10 मार्च 2023 में को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत
की वृद्धि हुई थी, या 25%। 11 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किसने डेनियर 228 विमान खरीदने के लिए हेल्थ के साथ अनुबंध किया? तो यह 6। 11 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने कितने डेनियर 228 विमान खरीदने के लिए हेल के साथ अनुबंध किया? तो यह 6। 11 मार्च 2023 को किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 11 मार्च 2023 को किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 11 मार्च 2023 को ईरान का कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुआ? तो यह सऊदी अरब। 11 मार्च 2023 को ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुआ? तो यह सऊदी अरब। 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की? तो यह मुंबई से मदुरई के लिए। 11 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो यह मुंबई से मदुरई के लिए। 12 मार्च 2023 को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह भारत। 11 मार्च 2023 को किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह भारत के द्वारा। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो यह केरल। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो यह केरल। 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ के पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो 10%। 12 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ के पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो 10%। 12 मार्च 2023 को किस राज्य ने H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पहली मौत दर्ज की? तो यह कर्नाटक। 12 मार्च 2023 को किस राज्य ने H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पहली मौत दर्ज की? तो यह कर्नाटक। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो यह हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटक। 13 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो यह हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, कर्नाटक। हाल ही में किस देश के माउंट मोरापी ज्वालामुखी फटा? तो यह इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश के माउंट मोरापी ज्वालामुखी फटा? तो यह इंडोनेशिया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में। 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 13 मार्च 2023 को किसके द्वारा लिखी गई उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो यह आंध्र प्रदेश। 14 मार्च 2023 की आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ? तो आंध्र प्रदेश। 14 मार्च 2023 को किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया? तो यह उत्तराखंड। 14 मार्च 2023 को किस राज्य के पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया? तो यह उत्तराखंड। 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में। 14 मार्च 2023 को G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में। 14 मार्च 2023 को शी चेंजर्स क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रेया घोड़वात को। 14 मार्च 2023 को शी चैलेंजर्स क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रेया घोड़वात को। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो यह सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? तो सुरेखा यादव। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया? तो यह भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बन गया? तो भारत। 14 मई 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यह फरहान अख्तर एवं MC मैरीकॉम। 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यह फरहान अख्तर और MC मैरीकॉम। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो यह बिहार। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो बिहार। 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। 15 मार्च 2023 को रिवर्स फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो यह चार्ट, भारत का स्थान 8वां। 15 मार्च 2023 की रिपोर्ट के स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना? तो यह चार्ट है, भारत का स्थान है 8वां।
स्वतंत्र भारत के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी? तो यह 9%। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी? तो 9%। 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इससे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना? तो यह डेनमार्क। 15 मार्च 2023 को CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो यह शिवशंकरी। किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो शिवशंकरी को। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो यह अमेरिका। 16 मार्च 2023 को किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह जयपुर में। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो यह भारत। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो भारत में। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो यह 21%। 16 मार्च 2023 को आई सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21%। 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो ओपन एआई ने। 16 मार्च 2023 को नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो ओपन एआई ने। 17 मार्च 2023 को स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया का टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो यह सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। 17 मार्च 2023 को स्काई टैक्स द्वारा जारी दुनिया की टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो यह सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना? तो यह पोलैंड। 17 मार्च 2023 को यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना? तो यह पोलैंड है। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देश की सूची में बाहर हुआ? तो यह भूटान। 17 मार्च 2023 को कौन सा देश सबसे कम विकसित देश की सूची से बाहर हुआ? तो यह भूटान। 17 से 18 मार्च 2023 को एशियो पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 17-18 मार्च 2023 को एशियो पर्यटन मंत्रालय की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 18 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए सभाओं की घोषणा की? तो यह राजस्थान। 18 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की? तो यह राजस्थान। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो यह लद्दाख और मयूरभंज। 2023 की दुनिया की सबसे महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया? तो यह लद्दाख का मयूरभंज। 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह अफगानिस्तान, भारत का स्थान 13वां। 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह अफगानिस्तान, भारत का स्थान रहा 13वां। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा? तो यह 2030। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा? तो यह 2030। 16 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो यह रूस। 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो यह रूस। 19 मार्च 2023 को किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? तो यह पुरुषोत्तम रूपाला। 19 मार्च 2023 को किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया? तो यह पुरुषोत्तम रूपाला। 19 मार्च 2023 को पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन बना? तो यह संपन्न रमेश। 19 मार्च 2023 को पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह शांतिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो शक्तिकांत दास को। PM मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो यह 7। भारत का पहला पार्क है तमिलनाडु में। PM मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7। भारत का पहला पार्क है तमिलनाडु में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है? तो यह बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है? तो बांग्लादेश के बीच। 19 मार्च 2023 को अभ्यास सी ड्रैगन
2023 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा? तो USA में। 19 मई 2023 का अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा? तो USA में। 20 मार्च 2023 को किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला? तो यह श्रीलंका। 20 मार्च 2023 को किस देश की बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला? तो श्रीलंका ने। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल में। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल में। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनियोजन पोर्टल लॉन्च किया? तो यह झारखंड। 20 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनियोजन पोर्टल लॉन्च किया? तो यह झारखंड। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो यह बॉम्बे जयश्री। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो बॉम्बे जयश्री को। 20 मार्च 2023 को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो यह वाराणसी को। 20 मार्च 2023 को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो वाराणसी को। 20 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो यह ऑस्ट्रेलिया। 20 मार्च 2023 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की वार काटसिंग में कौन शामिल हुई? तो यह पद्म लक्ष्मी। 21 मार्च 2023 को केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन शामिल हुई? तो यह है पद्म लक्ष्मी। 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह है फिनलैंड। भारत का स्थान रहा 126वां। 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 का कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह फिनलैंड। भारत का स्थान था 126वां। 21 मार्च 2023 को किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सावर सबमरीन बेस शुरू किया? तो यह बांग्लादेश। बॉक्स बजारा के पेकुआ में। 21 मार्च 2023 को किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? तो यह बांग्लादेश। क्वाइस बजारा के पेकुआ में। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे यहाँ पे 21 से 23 मार्च से। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिल सके। और इसे उन लोगों तक पहुँचाएं जो करंट अफेयर पढ़ते होंगे या जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती होगी, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं ताकि वो भी लाभान्वित हो सके और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।